हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जर्नी विद नीरज में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो पावरफुल रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहला हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न और दूसरा है इवनिंग स्टार पैटर्न। अगर आप एक बिगिनर हो या आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रिवर्सल पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, कौन सी कैंडल हमारी कंफर्मेशन कैंडल होती है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आज की वीडियो में दो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। पहली हमारी मॉर्निंग स्टार पैटर्न और दूसरी हमारी इवनिंग स्टार पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। पहली कैंडल मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है जो मोस्टली डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है। इस पैटर्न का मतलब होता है कि सेलर वीक हो रहे हैं और बायर्स मार्केट में कंट्रोल लेने वाले हैं। मॉर्निंग स्टार पैटर्न को हमेशा डाउन ट्रेंड और सपोर्ट जोन में ही कंसिडर करना चाहिए, इससे आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ती है। अब देखते स्ट्रक्चर कैसा होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न ये तीन कैंडलों से मिलकर बनता है। फर्स्ट कैंडल बड़ी बेरिश कैंडल, सेलर स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहली कैंडल हमारी ये है, बड़ी कैंडल है, बेरिश और सेलर स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कैंडल छोटी बॉडी की कैंडल होती है और मार्केट कंफ्यूजन में होता है कि ऊपर जाए या नीचे आए। सेलर और बायर दोनों इक्वल या बराबर होते हैं। ये किसी भी कलर की कैंडल हो सकती है, रेड या ग्रीन। थर्ड जो कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है, जैसे कि ये बायर्स मार्केट में कंट्रोल लेते हैं क्योंकि इतनी गिरी थी उसके बाद तुरंत कंट्रोल ले लिया। यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड कंफर्मेशन मिलता है। दूसरा, बुलिश कैंडल को बड़ी बेरिश कैंडल की बॉडी से 50% ज़्यादा ऊपर क्लोज करनी चाहिए। अब जानते हैं हमें इस पर ट्रेड कैसे लेनी है, कहाँ लेनी है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न पर कैसे ट्रेड लेते हैं, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ। देखो, जैसे यहाँ से मार्केट आई, ठीक है, यहाँ से हमें पता चला वापसी मार्केट उठी है, तो यहाँ हमने एक जोन डिसाइड कर लिया कि यहाँ से मार्केट दोबारा आएगी तो यहाँ से ऊपर की साइड जा सकती है। जैसे मार्केट दोबारा इसी जोन में आई तो हमें यहाँ देखने को मिला एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हमारी फर्स्ट कैंडल देख रहे हो, बड़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर सेलर्स काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड कैंडल हमारी इनडिसीजन कैंडल है कि बायर्स और सेलर दोनों बराबर में इक्वल है। ठीक है, और थर्ड कैंडल हमारी बुलिश कैंडल आई है जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है और इसकी बॉडी से 50% ज़्यादा ऊपर भी क्लोज की है। जैसे हमें पैटर्न देखने को मिला, हमने अपनी एंट्री इसी कैंडल के बाद में, मतलब बुलिश कैंडल के बाद में अपनी एंट्री प्लान कर दी। और जो स्टॉप लॉस होगा इन तीनों कैंडल में से जो लोएस्ट होगा सबके लिए, उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। और रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हमारा टारगेट होना चाहिए। चलिए एक बार हमको डायग्राम के वो रियल चार्ट पे देखते हैं। ये मैंने रियल चार्ट निकाला है, 5 मई का है। ठीक है, रात के 1:45 का, आप देख सकते हो, उस पर टेस्टिंग कर सकते हो पीछे जाके। तो यहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे फॉल करी और इसी जोन में देखो मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया और यहीं से मार्केट दोबारा ऊपर उठी। तो मैंने इसी जोन को एक मार्क कर लिया, ये हमारा डाउन ट्रेंड और सपोर्ट एरिया हो सकता है और होता है ऐसा। तो दोबारा जैसे मार्केट इसी जोन में आई तो आपने देखा कि यहाँ हमें देखने को मिल रहा है एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न। यहाँ पर बेरिश कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जो हमारी फर्स्ट कैंडल है। सेकंड कैंडल हमारी इनडिसीजन कैंडल थी, बिल्कुल छोटी सी। और जो थर्ड कैंडल है वो बुलिश कैंडल है और इस कैंडल के 50% से ज़्यादा इसने ऊपर क्लोजिंग करी है। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपनी एंट्री प्लान करी और जो स्टॉप लॉस था इन तीनों कैंडलों का जो लोएस्ट होगा उसको थोड़ा सा नीचे का रखना चाहिए और टारगेट हमारा 1:2 का रिस्क रोड लेके निकल जाना चाहिए। जितने भी बिगिनर है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि टारगेट हमेशा 1:2 लेके निकलना चाहिए। मैं एक बार आपको इसको रियल चार्ट में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, हम रियल चार्ट में इधर हम पीछे जाएंगे। देखो, ये मैंने कोई ट्रेल ले रखी है, मैं आपको चीज़ में बताता हूँ मॉर्निंग स्टार के बारे में, कैसे हमें फाइंड करना है।
इवनिंग स्टार तो दिख रहा है पर मॉर्निंग स्टार अभी दिखा नहीं। चलिए फिर भी होगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। हे मिलेगा देखो वैसे। आप चाहो तो इसको भी एक तरह कंसिडर मान सकते हो, क्योंकि इस कैंडल में डिसीजन नहीं हुआ कि मार्केट ऊपर जाना नीचे जाना, लेकिन मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। और देखो, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से मार्केट उठी है, हमने देखो पीछे भी देखोगे इसी जोन से मार्केट उठी है। तो देखो एक स्ट्रॉन्ग आई है आपके लिए बेयरिश कैंडल, सेकंड कैंडल इनडिसीजन कैंडल ना ऊपर जाना नीचे, थर्ड कैंडल हमारी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है। इसका यहाँ पर अपने एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस 1:2 का टारगेट 1:2 क्लियर है। एक और दूसरा वाला आपको दिखा देता हूँ, शायद हो सकता है कि ये हमारा उसी डेट का है। थोड़ा को देखो, इधर मैं आपको दोबारा कंसिडर करना चाहूंगा। देखो, आप इसको भी कह सकते हो, मान सकते हो। देखो, ये एक हमारा जोन सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट देखो काफ़ी अच्छी गिरी थी, इससे ज़्यादा फिर दोबारा मार्केट ऊपर उठी है। दोबारा मार्केट अगर हमें इसी जोन में मिलेगी तो हम अपना प्लान देखें। देखो, मैं भी स्ट्रॉन्ग कैंडल लिए वेट। जैसे देखो इधर, मैं आपको दो दो दिखा सकता हूँ, एक एक नहीं दो दो। इस जगह देखो आप, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट डाउन आई थी, इसी जगह से उठी थी मार्केट अगेन से दोबारा इसी जोन में आई। ये एक बड़ी हमारी है कैंडल, वेर इज सेकेंड कैंडल इनडिसीजन कैंडल, थर्ड कैंडल हमारी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल, इसके 50% से ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग किया है, साइड 1:2 का क्लियर। और वैसे थोड़ा सा बैक का तो इस एरिया में देख सकते हो आप। जैसे देखो यहाँ से स्ट्रॉन्ग मार्केट आई, इस जोन से पता है मार्केट ऊपर जाने की जा सकती है, ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, यही है हमारी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपनी सेकंड सेकंड कैंडल के बारे में। अब 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 हम बात करते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। इवनिंग स्टार एक एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो मोस्टली अप ट्रेंड के बाद में बनता है। इस पैटर्न का मतलब होता है कि बायर्स वीक हो रहे हैं और सेलर मार्केट में कंट्रोल लेने वाले हैं। इवनिंग स्टार पैटर्न को हमेशा अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस जोन में ही कंसीडर करना चाहिए। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जितने भी हमारे बुलिश पैटर्न होते हैं उनको सपोर्ट और डाउन ट्रेंड में कंसिडर करना चाहिए, और जितने हमारे बेरिश पैटर्न होते हैं उनको हमेशा अप ट्रेंड और रेजिस्टेंस जोन में कंसिडर करना चाहिए। अब चलिए, का स्ट्रक्चर होता है इवनिंग स्टार पैटर्न का स्ट्रक्चर होता है, ये पैटर्न तीन कैंडलों से मिलकर बनता है। फर्स्ट जो कैंडल होगी, बड़ी कैंडल होगी, बड़ी बुलिश कैंडल होती है, बायस स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे इसमें देख रहे हो बड़ी बुलिश कैंडल है और बायस स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कैंडल छोटी बॉडी की होती है, मार्केट कंफ्यूजन में होता है और इसमें बायर और सेलर दोनों इक्वल बराबर होते हैं। ये इनडिसीजन कैंडल होती है, ना ऊपर जाए नीचे, और ये किसी भी कलर की हो सकती है, रेड या ग्रीन। थर्ड जो कैंडल होगी, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होती है, जैसे कि हमारी ये है। सेलर्स मार्केट में कंट्रोल लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाने दिया मार्केट ने, वापसी अपने कंट्रोल में ले लिया, और रिवर्सल ट्रेंड कंफर्मेशन यहीं से मिलता है। बेरिश कैंडल को, बड़ी जो बुलिश कैंडल है उसकी बोर्ड की 50% से ज़्यादा नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो ये हमारे एक परफेक्ट इवनिंग स्टार बनता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि कहाँ पर एंट्री लेते हैं, इवनिंग स्टार पैटर्न पर कैसे एंट्री लेते हैं और कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कौन सी हमारी कंफर्मेशन कैंडल है। जैसे कि मैंने एक यहाँ देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ये मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूँ, इसमें मैंने विक वगैरह नहीं बनाई है, खाली बॉडी बॉडी बनाई है, खाली समझाने के लिए, और चार्ट पे मैं आपको एक बार बता दूंगा। देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गई थी और इसी जोन में आके मार्केट वापसी रिवर्सल हुई है। ठीक है, तो इस जोन को हमने मार्क करना है, ये हमारा लेफ्ट साइड का होता है, उसको हमने मार्क कर लेना है। आगे का नहीं पता हमें क्या होने वाला है, लेकिन हमें लेफ्ट ही बताएगा कि आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो मैंने इसको यहाँ मार्क किया। नेक्स्ट, अगर दोबारा हमारी मार्केट इसी जोन में आती है, तो हमें यह देखने को मिलता है कि इवनिंग स्टार पैटर्न।
यहाँ पर एक फर्स्ट जो कैंडल है वो बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल है और बायर्स इसमें स्ट्रॉन्ग है। सेकंड कैंडल हमारी इनडिसीजन होती है, इसमें बायर्स और सेलर दोनों इक्वल होते हैं। थर्ड जो कैंडल है हमारी बेरिश कैंडल होगी जो स्ट्रॉन्ग होगी, नीचे आएगी। हमने इसी पे अपनी एंट्री प्लान करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा इन तीनों का जो लोवेस्ट होगा हाई होगा ना, उसके थोड़े से ऊपर का हम अपना स्टॉप लॉस लगा के चलेंगे। और टारगेट हमारा होगा रिक्स रोड का 1:2। बिगनर के लिए बेस्ट है और यही मेरे हिसाब से टारगेट होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार हम इसको रियल चार्ट पे समझ लेते हैं। देखो रियल चार्ट की मैंने आपको डेट वगैरह आपको इसमें मेंशन कर रखी है, आप चाहो तो देख सकते हो। 13 मई की डेट है और जो ये जो ये कैंडल डेट है वो हमारी 9:50 की आसपास की कैंडल है, दे रखी है। आप देखो यहाँ मैंने पीछे देखा है कि यहाँ से मार्केट काफ़ी फॉल हुई है, काफ़ी अच्छी नीचे गिरी है, तो मैंने इसी चीज़ को मार्क किया। दोबारा कैंडल हमारी इसी जोन में आई। देखो आपको क्या यहाँ विक देख रहे हो, ये आपको खुद को पहचानना है। थोड़ी वीक हो सकती है, वो आपको कंसिडर खुद ही करना पड़ेगा। जो हम डायग्राम दिखाते हैं वैसा नहीं होता, वो हमने खुद बनाया होता है, लेकिन मार्केट की चार्ट को खुद को समझना होगा, थोड़ा एनालाइज आपको करना होगा कि ये हो सकता है। तो इसी जोन में था, यहाँ से देख रहे हो बेरिश बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग है, सेकंड कैंडल इनडिसीजन है, ऊपर जा रही ना नीचे आ रही। देखो इतनी स्ट्रॉन्ग आने के बाद इसको ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन करिए सेकंड कैंडल हमारी स्ट्रॉन्ग आ गई और इस कैंडल के 50% से ज़्यादा इसने क्लोजिंग की है। तो हमने 1:2 का रिक्स रोड लेके मार्केट से निकल चुके हैं। मैं एक बार इसको दोबारा एक बार रियल चार्ट पर ट्राई करता हूँ कि आपको ज़्यादा समझ में आए। हम रियल चार्ट पे भी देख लेते हैं, रियल चार्ट पे। हाँ मैं आपको रियल चार्ट पे दिखा देता हूँ, उसके तो कई सारे आपके ऑप्शन दिख जाएंगे जो आपको इजीली इसका बता देंगे। देखो रिसेंटली अगर मैं आपको यही दिखाना चाहता हूँ, देखो ये देख रहे हैं आप, इस जगह देखोगे शॉर्ट्स का। देखो ये हमारी स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है और पीछे हमारा ये जोन है। अगर मैं इसके बाद में एंट्री लूँ अपनी 1:2 के लिए, तो क्या मेरे को टारगेट नहीं मिलेगा? 3 दूनी 6, ज़्यादा का मिल रहा है ना। अगर यहाँ तक भी करता तो 8। तो हमें यही चीज़ छोटी छोटी पहचाननी है कि कहाँ पर है। ये नहीं देखना ये कैंडल्स के देखो 50% के आसपास से क्लोज है। दूसरी कैंडल आपको दिखा देता हूँ ऐसी, इवनिंग स्टार की। आपको इवनिंग स्टार देखो, ये लो, ये देखो इवनिंग स्टार पैटर्न। देखो यहाँ से मार्केट का ये पुल बैक था, यहाँ से मार्केट काफ़ी अच्छी गिरी है, काफ़ी स्ट्रांगली गिरी है, देख रहे हो। यहाँ से ट्राई किया फिर दोबारा स्ट्रांगली गिरी, तो मैंने इसी चीज़ को मार्क किया। दोबारा मार्केट इसी जोन में है। यहाँ देखो हमारी फर्स्ट कैंडल है बुलिस की, कितनी स्ट्रांग है। सेकंड कैंडल हमारी इनडिसीजन है और थर्ड कैंडल हमारी क्या है, बेरिस की स्ट्रांग है, 50% नीचे एंट्री ली। 1:2 आराम से हमें टारगेट मिल गया। तो हमें मार्केट को ऐसे ही देखना है और ऐसे ही समझना है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, इससे इससे आपको कुछ सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।